नमस्ते, प्रणाम आप सभी का। वेलकम है मनमोही न्यूज में। तो गाइज, आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और भोजपुरी श्रोता के दिल पे राज करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार गायक एवं नायक धनंजय धड़कन जी का बारे में। तो गाइज, धनंजय धड़कन जी का न्यूज बनाने पे कुछ लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि धनंजय धड़कन जी का कौन सा नया कांवर भजन आया है उसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भोजपुरी का हर एक ताजा खबर सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुंच सके। तो गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिल पाएगा। तो गाइज, अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो गाइज, आप लोग को भी पता है कि धनंजय धड़कन जी का जो भी ताजा खबर होता है सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। उसी तरह आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ धनंजय धड़कन जी का ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत सारे सुपरस्टार से लेके छोटे बड़े कलाकारों का न्यूज सुनने को मिलता है। जैसे कि आपको बता दें कि अवधेश प्रेमी यादव जी, शशि लाल यादव जी, धनंजय धड़कन जी, आपको बता दें कि अलबेला अशोक जी, सुभाष राजा जी, मिठू मार्शल जी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, निरहुआ जी, बहुत सारे कलाकार हैं जिनका न्यूज हम बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक किसी ने असभ्य कमेंट नहीं किए थे और नहीं जवाब हमसे पूछे थे। लेकिन आपको बता दें कि जब मैंने धनंजय धड़कन जी का 2-3 लगातार न्यूज बनाए तो कुछ ऐसे हैं जो कि धनंजय धड़कन जी का विरोध करने वाले लोग हैं, जो कि कमेंट के माध्यम से मुझे असभ्य भाषा प्रयोग किए थे। और आपको बता दें कि उसने एक ही जवाब पूछा था कि धनंजय धड़कन आपका क्या है, और उसके नीचे बहुत सारा गाली लिखे थे जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं। और आपको बता दें कि और कमेंट करके जो अपना राय दिए हैं वो भी स्वागत है मेरे लिए, और जो असभ्य कमेंट किए हैं उनसे मैं इस वीडियो के मार्फत से कहना चाहता हूं कि मैं तो नाराज नहीं हूं, लेकिन आपसे एक बात बता देता हूं कि धनंजय धड़कन जी का पास उतना हुनर है और धनंजय धड़कन जी का मार्केट में एक पहचान है, एक शान है भोजपुरी इंडस्ट्री का धनंजय धड़कन जी। तो आप उसके देख के जरिए मत, उससे कुछ सीखिए। अगर आप छोटे कलाकार हैं या फिर बड़े हैं तो आप उससे बेटर काम कीजिए, और आपका भी मैं यहाँ न्यूज बना के पब्लिश करूंगा और पब्लिक तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो जलने वाला काम करते हैं धनंजय धड़कन जी से, ये काम मत कीजिए। क्योंकि देखिए, मिल के काम कीजिएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ेगा, आपका भी नाम होगा और धनंजय धड़कन जी भी आगे जाएंगे और आप भी आगे जाएंगे। अगर आप इसमें कोई कलाकार बढ़ रहा है उसमें टांग भीतर लगाइएगा तो कोई कलाकार नहीं बढ़ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब से असभ्य कमेंट नहीं कीजिए, और धनंजय धड़कन जी का विरोध करना है तो आप खुलेआम कीजिए, डरिए मत। आपका कोई उससे प्रॉब्लम है तो धनंजय धड़कन जी से पर्सनली फोन पे उस चीज को सलटिए। आखिर कमेंट करने से आपका कोई फायदा नहीं होता है। आपसे मैं नाराज नहीं हूं, आपका एक राय सलाह दे रहा हूं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे किसी का गाली देते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, ये भी सोच के आप कमेंट कीजिएगा। और उनका एक और प्रश्न था कि आप सबसे ज्यादा धनंजय धड़कन जी का न्यूज क्यों बनाते हैं। तो आपके मन में है, ये मेरा मन में नहीं है, क्योंकि ये भोजपुरी न्यूज चैनल है। यहाँ पे तो आपको धनंजय धड़कन जी का हो या फिर अवधेश प्रेमी यादव जी का हो, शशि लाल यादव जी का हो, अलबेला अशोक जी का हो, जो भी नया अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोग को बीच पहुंचाने का कोशिश करता हूं हमेशा। तो आपको अगर लगता है कि धनंजय धड़कन जी का ये पर्सनल आदमी बन गया है तो ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं धनंजय धड़कन जी का पर्सनल आदमी नहीं हूं। हालांकि आपको बता दें कि हम सबके लिए काम करते हैं, मैं एक इंसान के लिए काम नहीं करते हैं, ना एक स्टार के लिए काम करते हैं। मैं तो छोटे बड़े कलाकार जितना भी है सारे का अपडेट इस चैनल पे अपलोड करते हैं, आप खोल के देख लीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे, और आपका जो दिमाग में गंदगी था वो शायद मैंने हटाने का कोशिश कर दिया। और अगर आप इस वीडियो के देख रहे हैं तो आप जरूर समझ गए होंगे, आशा रखते हैं। और आपसे अब हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा। और आप लोग जो देख रहे हैं, जो भगवान स्वरूपी मेरा दर्शक है, श्रोता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या किसी स्टार को न्यूज बनाने पे मुझे गाली कमेंट मिलना चाहिए?
या जो कमेंट करते हैं या सही है गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बता दें कि धनंजय धड़कन जी का एक बहुत ही बड़ा बोलबम सॉन्ग रिलीज हुआ है आरसीएम भक्ति सागर पे। तो गाइज आपको बता दें कि इससे पहले आप लोग लोकगीत सुने होंगे सेम वही ट्रैक पे, जिस गाने का बोल था डबल बैलून रे, जो कि आपको बता दें कि मार्केट में एकदम गर्दा उड़ा दिया था और काफी बजा था ये गीत, और काफी पब्लिक ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिए थे धनंजय धड़कन जी का। तो गाइज आपको बता दें कि सेम उसी ट्रैक पे धनंजय धड़कन जी का एक गाना रिलीज हुआ है बोलबम सॉन्ग, जिस गाने का बोल है कांवर में लगा दी डबल बैलून। तो गाइज एक बार और सुन लीजिए, बहुत ही धमाल मचाने वाला ये बोलबम सॉन्ग है। और आपको बता दें कि सिर्फ 2 घंटा पहले ही रिलीज हुआ है आरसीएम भक्ति सागर पे, जिस गाने का बोल है कांवर में लगा दी डबल बैलून। और आपको बता दें कि इस गाने को लिखे हैं वही राइटर जो कि बैलून वाला गाना लिखे थे, संतोष तिवारी जी। और आपको बता दें कि इस गाने को संगीत से सजाए हैं आरसीएम म्यूजिक से। तो गाइज आपको बता दें कि मैंने ये न्यूज, ये गाना सुन के आप लोग को बता रहे हैं। और आपको बता दें कि जब मैंने ये गाना बोलबम सुने धनंजय धड़कन जी का, तो काफी अच्छा लगा और काफी मुझे पसंद आया, और आशा है कि आप लोग को भी बेहद पसंद आएगा। और आपको बता दें कि जैसे बैलून वाला गाना मिजाज मुंड बना के गाए थे धनंजय धड़कन जी, सेम उसी तरह ये बोलबम सॉन्ग गाए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग वो बैलून वाले गाने को एकदम सुपर डुपर हिट बनाए, उसी तरह इस बोलबम सॉन्ग को और कांवर में लगा दी डबल बैलून गाने को सुपर डुपर हिट बनाए। तो गाइज आप लोग को पता हो गया कि धनंजय धड़कन जी का कौन सा गाना रिलीज हुआ है और क्या मुझे गलत कमेंट किए थे। तो अब आप लोग ये न्यूज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भोजपुरिया खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। और मिलते हैं दूसरे न्यूज में। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।